फ़िज़िक्स की दुनिया में तमाम चाहने वालों को अदनान फ़ारूक का सलाम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकंड ईयर का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज, कूलम्स लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक आज हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो लफ्ज़ से मिलकर बना है, इलेक्ट्रिक एंड स्टैटिक। इलेक्ट्रिक मीन चार्ज एंड static mean at rest. Electrostatic is the branch of physics that studies about electric charges at rest. यानी फिज़िक्स की वो शाख जिसमें हम चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं। कौन से चार्जेस? जो रेस्ट पर हों। अच्छा, चार्ज क्या है? चार्ज, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज कॉल्ड चार्ज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। ये दो लफ्ज़ जो मेजर हैं वो आपको मैं समझा दूं कि क्वांटाइज्ड क्या होता है और कंजर्व्ड मीन क्या होता है। क्वांटाइज्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स दैट इट एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट। जो डिस्क्रीट फॉर्म में हो उसे हम क्वांटाइज्ड कहते हैं। डिस्क्रीट यानी जो पैकेट की फॉर्म में हो, जो इलादा इलादा हो, सेपरेट फॉर्म में हो, उसे हम क्वांटाइजेशन या क्वांटाइज्ड कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या चीज़ है? तो कंजर्व, टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, हमेशा सेम रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्वांटाइजेशन में हम जब चार्ज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। चार्ज क्यू इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम एलिमेंट्री चार्ज, दैट इज़ क्यू इज इक्वल टू एन ई। इस इक्वेशन में क्यू जो है चार्ज है, एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज़ इलेक्ट्रॉन। एन नंबर को शो कर रहा है और ई इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस में हम डिस्कस करते हैं कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी एसआई यूनिट कूलम है। चार्ज हमेशा, चार्ज इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दो मास कैन एग्जिस्ट विद चार्ज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस में हम सबसे पहले समझते हैं कि जो सेम चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एग्जांपल में हम समझते हैं कि जब आप कॉम को सब पर, सर पर, बालों पे जब रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाती है। जब उसको हम किसी भी पार्टिकल्स के साथ या कागज़ के टुकड़ों के साथ लगाते हैं तो वो उसके साथ चिमट जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है चार्जेस की। दूसरी तरफ एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को जब आप भी शीशे की किसी भी ट्यूब के साथ आप रब करते हैं तो वो चार्जेस जो होते हैं थोड़ी देर के बाद उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स उस सेल के साथ लग जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज की जो यूनिट है वो कूलम है। वही चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। एटम्स, आपको पता है कि एटम, मैटर जो होता है वो एटम से मिलकर बना है, और एटम में मेजर जो पार्टिकल हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स पर एटम में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन्स जो होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। तो बेसिकली हम कहते हैं कि एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इसलिए होता है कि जब उसके इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की तादाद बराबर होती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर हो जाते हैं, तो एटम क्या हो जाता है? न्यूट्रल होता है। ये आप समझ सकते हैं कि हमेशा जो चार्ज की डायरेक्शन होती है और फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव से
निकलती हैं और नेगेटिव में टर्मिनेट होती हैं। यानी पॉजिटिव से आप एरो का सिंबल देख सकते हैं कि यहाँ से लाइनें निकल रही हैं और कहाँ पर टर्मिनेट हो रही हैं, नेगेटिव चार्ज में। अब आते हैं कूलम लॉ की तरफ। तो कूलम लॉ ने की स्टेटमेंट हम समझते हैं कि उसने दो चार्जेस के बारे में बात की। उसने कहा कि कोई दो चार्जेस हों, उनके दरमियान डिस्टेंस r हो। कौन से दो चार्जेस हों? एक को Q1 का नाम दे दिया और दूसरे को Q2 का नाम दे दिया। तो दो चार्जेस की उसकी पहली स्टेटमेंट ये है कि F जो फोर्स होती है उन चार्जेस के दरमियान वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस के प्रोडक्ट के, यानी Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स F। फिर दूसरे जो स्टेटमेंट है उसमें उसने ये कहा कि उसके दरमियान जो डिस्टेंस r होता है वो इन्वर्सली रिलेशन होता है r के स्क्वायर के। फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी r स्क्वायर। अब इन दोनों को कंबाइन किया कूलम ने, कंबाइनिंग टू इक्वेशंस, दोनों को कंबाइन किया तो Q1 और Q2 जो हैं वो डायरेक्ट रिलेशन में थे तो वो ऊपर आ गए, जो डिवाइडेड में r स्क्वायर था तो वो डिवाइड हो गया। तो अब इस सिंबल को, इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटा के कांस्टेंट कूलम ने लगाया। कांस्टेंट कौन सा लगाया उसने? कांस्टेंट k लगाया। तो k इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, ये k जो है कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो दिस इज़ नोन एज कूलम लॉ। अब एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। तो उसकी एप्लीकेशन जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन में एक फ़ोटोकॉपियर मशीन है, एक प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है, और फ़ोटोकॉपियर मशीन को हम ज़ीरोग्राफी भी कहते हैं। तो अब इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि फ़ोटोकॉपियर मशीन या लेज़र प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर की वर्किंग और प्रिंसिपल क्या है। फ़ोटोकॉपियर मशीन वर्क्स। अब हम ये देखते हैं कि फ़ोटोकॉपियर मशीन काम कैसे करती है। तो उसके जो मेजर पार्ट्स हैं वो हेलोजन लैंप है, फ़ोटो सेंसिटिव ड्रम है, टोनर है, कन्वेयर बेल्ट है। अब हम ये डॉक्यूमेंट देखते हैं कि ये कैसे कॉपी होता है। तो इसको सबसे पहले ऊपर रखा जाता है स्टार्ट में, और जिस पे लाइट गुजारी जाती है। लाइट गुजरने के बाद वो उसका इमेज नीचे ड्रम पर पड़ता है। तो ड्रम जो होता है वो आपको पता है ड्रम मेटल रूलर से बना होता है, जो चार्जेस होता है। तो इसके इनसाइड जो होता है फ़ोटो कंडक्टर लगा होता है। फ़ोटो कंडक्टर क्या होता है? जब लाइट पड़ती है तो वो कंडक्ट करता है, यानी ब्लैक वाला जो होता है वो उस पोर्शन में चार्जेस रह जाते हैं, और जो ऊपर वाइट पोर्शन है वहाँ से चार्जेस पास हो जाते हैं, वो कंडक्ट हो जाता है। तो जो नेगेटिव, जिस तरह ब्लैक जो एन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर चार्जेस रह जाते हैं, और यही जो चार्जेस हैं वह वाइट एरिया से तो चार्जेस सारे के सारे पास हो गए, लेकिन ब्लैक एरिया पर चार्जेस रह जाते हैं, और यही चार्जेस फ़ोटो सेंसिटिव ड्रम की सरफेस पर चले जाते हैं। और सामने दूसरा जब हम पेज डालते हैं तो उस पर इसका इमेज बन जाता है। तो ये हमने शीट इसकी साथ इनकी जो नया पेज जाता है तो वो ये उसके ऊपर उसका इमेज, ये इस तरह उसके ऊपर उसका इमेज बन जाता है। तो ये है फ़ोटोकॉपियर मशीन। तो यहाँ आगे हार्ट रूलर से गुजार के ताकि वो पार्टिकल्स जो होते हैं फाइनल कॉपी यहाँ से हमें मिल जाती है।